बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत सभी का। हम लोग आज सत्संग की इस पावन वेला में दो ऐसे महापुरुषों का योग कले के अवतारों का मनन चिंतन करेंगे। ऑफ कोर्स ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद तो है ही, उनके चर्चा के अभिन्न अंग। और हमारा जो ग्रंथ तोड़ो कारा तोड़ो, जिसको हम आधार बनाकर चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी आधार हैं। पर साथ ही साथ उनके गुरु भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी, और उनकी तो आज आध्यात्मिक तिथि के हिसाब से जन्म दिवस है। फरवरी के 23 तारीख, आज 21 तारीख हो गई। हाँ, 21 फरवरी को आज उनकी तिथि के हिसाब से, इट्स नॉट थ्रू इंग्लिश कैलेंडर। और जो श्री अरविंदो की स्पिरिचुअल कंसॉर्ट रही, जो उनकी लीला सहचर रही, श्री माँ, उनका इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आज जन्मदिन है। तो दो महान ऐसे व्यक्तित्व हमारी धरती पर आए जिन्होंने भारत भूमि को जागृत करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। माँ को तो श्री अरबिंदो ने 1926 में, जब एकांतवास के लिए वो चले गए, तब माँ को ही ये कह दिया था कि अब माँ ही जैसा कहेंगी वैसा करना। तो जो घटना ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपना एक तरह से आध्यात्मिक उत्तरदायित्व सौंपा था, वैसे ही श्री माँ को आध्यात्मिक उत्तरदायित्व सौंपा था श्री अरविंदो ने। आपको शायद पता होगा, महर्षि अरविंद 1950 में अपने देह त्याग कर दिया था उन्होंने, सूक्ष्म में विलीन हो गए थे। उसके बाद 23 साल तक माता जी और रही, और श्री माँ ने 1973 तक रहकर ऑरोविलो की स्थापना भी करी। आश्रम, अरविंदो आश्रम जो है वो भी माँ का ही स्थापित किया हुआ है, लेकिन उस समय श्री अरविंद सशरीर थे। तो आज दोनों की जीवनी पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और अपना जो ग्रंथ है उसका स्वाध्याय भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे। तो आज का प्रारूप कुछ ऐसा रहेगा अगले 40-45 मिनट का। अभी हम पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करते हैं। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, भावना कीजिए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा मणि, महर्षि अरविंद और श्री माँ, चेतना का और शक्ति का योग युग्म के रूप में, एक पेयर के रूप में, और वही चेतना, वही शक्ति गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से हम पर बरस रही है, हमारी मनोभूमि को शुचिता प्रदान कर रही है, पवित्रता प्रदान कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्ताय, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुए आशीर्वाद को, ऊर्जा को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। सत्संग की इस पावन वेला में जब ऐसे महान व्यक्तित्वों का आज हम मनन चिंतन करने वाले हैं, उनके सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी साधकों को, सभी सत्संगियों को प्रणाम। और जो तोड़ो कारा तोड़ो ग्रंथ का क्रम चल रहा है उसको तो आगे हम बढ़ाएंगे ही, साथ में वहीं से शुरू करते हैं। इतना अच्छा संयोग बैठता है हर बार सत्संग में, कोई पास से पावन वेला आ जाती है और वही प्रसंग चल रहा होता है। कल जैसे आपको याद होगा, सत्संग में हम देख रहे थे कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु बन गए थे, और कल्पतरु के रूप में उन्होंने 1 जनवरी को एक लीला करी थी 1886 में। और
वो उनके जाने से पहले उन्होंने, अभी रहेंगे 6 महीने, 16 अगस्त को शरीर छोड़ा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने 1886 1886 में, 50 वर्ष की आयु। स्थूल की दृष्टि से देखें, स्थूल देह की बायोलॉजिकल एज 50 ईयर्स। हम लोग इतना लंबा जीवन चाहते हैं, जीवन लंबा हो चाहे ना हो, जीवन गहरा जरूर होना चाहिए। महापुरुषों ने कम समय में महान कार्य कर दिए। गुरुदेव 80 साल जिए, लेकिन 800 साल से ज्यादा काम कर गए। विवेकानंद 39 साल जिए, खुद के शब्दों में उन्होंने कहा था मैंने 1500 साल काम कर दिया। तो इतने कम आयु में रहने के बाद भी लोग महान काम करके गए, श्रेष्ठ काम कार्य करके गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सदुपयोग किया और जीवन का मूल्य पहचाना। इन महापुरुषों के जीवन से हमें अपने जीवन का मूल्य पहचानना आना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। आप देखो, पहले श्री माँ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिनका नाम मीरा अल्फासा था। इनके पिता तुर्की थे, माता मिस्र की थी। और श्री माँ जो कि भारत से जिनका दूर दूर तक लेना देना नहीं था, भारतीय साधनाएं जिन्हें आती नहीं थी, लेकिन बचपन से उनको परमात्मा चेतना का अनुभव होता रहता था। उनको ऐसे कई अनुभूतियां, अनुभव 19-20 साल की उम्र तक होते रहे, जिससे उनके अंदर इस दिशा में और जानने की इच्छा स्ट्रांग होती गई, और उन्हें वो बताने वाला मिला नहीं। ऐसे में वो भी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित हुई। विवेकानंद जी ने राजयोग की स्थापना की थी। उनकी जो पद्धति थी राजयोग कहलाई प्रसिद्ध रूप से। तो राजयोग मीरा अल्फासा जी ने अपने जीवन में अभ्यास में उतारा। मुझे ये तो नहीं पता विवेकानंद से उनकी सीधी मुलाकात हुई कि नहीं, पर जब स्वामी जी के विदेश में ये प्रसार प्रचार चल रहा था और वो वेदांत को लोगों के बीच में स्थापित कर रहे थे, एक आंधी चली थी, क्रांति चली थी। तो पेरिस में रहने वाला, आज हम पेरिस सोचते हैं तो फैशन शो, फैशन लैक में, फैशन वीक, ये सब याद आता है हमें। लेकिन वो पेरिस, और वहां में और ये वहाँ फैशन का इतना शौक भी है लोगों को। तो वो पेरिस में जन्म लेने वाली एक शक्ति, और भारत से जिसका दूर दूर तक वास्ता नहीं, वो फैशन परिस्थिति में न पढ़ के अध्यात्म चिंतन में पड़ती है। देखो जीव कैसे संसार में रहते हुए अध्यात्म की तरफ खींचना चाहता है तो कैसे खिंच जाता है। जैसे सिस्टर निवेदिता सब छोड़कर आ गई थी स्वामी विवेकानंद के साथ, वैसे अपना सब कुछ छोड़कर, अपना गृहस्थ तक भी छोड़ दिया था श्री माँ ने, और वो श्री अरबिंदो की शरण में आ गई थी। श्री माँ को समझने के लिए, उनकी यात्रा को जानने के लिए श्री अरबिंदो, महर्षि अरबिंदो जिन्हें हम कहते हैं, महर्षि इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा महान कार्य किया। आपको पहले के सत्संगों में भी कभी सुनने में मिला होगा, या आपको पता होगा कि महर्षि अरविंद एक महान संत हुए, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी बहुत लिखा उनके बारे में। और महर्षि अरविंद के लिए प्रसिद्ध है कि वो कैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलके अंग्रेजों को उनके विरोध में लड़ते थे। बंगाल में ज्यादा सक्रिय थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी की इससे लेखनी से प्रभावित थे। और ये जो अपना ये अल्पा दीदी, जरा आज का लिंक डाल दो यार अपना ग्रुप में ना। मंगला ई का मैसेज आया अभी कि मुझे लिंक नहीं मिला। वो एक्चुअली लिंक उसी में लिखा हुआ है, तो उनको लिंक आसान हो जाएगा जरा। या मैं ही डाल देता हूँ, चलो एक काम, 1 सेकंड लगेगा, नहीं तो ना परेशान हो जाएंगे। तो ये कहाँ बात हो रही थी अपनी, बीच में क्रम छूट गया। क्या बात कह रहा था मैं, याद दिलाओ कोई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि महर्षि अरविंद जो हैं, उन्होंने श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लेखनी से भी बहुत प्रभावित होते थे, और उस समय क्रांति का माहौल था। लेकिन उनको फिर जब जेल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और उन्हें ये मार्गदर्शन मिला भगवान की सूक्ष्म शरीर से कि तुम साधना करो, तो महर्षि अरविंद ने कहा कि अब मैं मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए काम करूंगा, मानवीय चेतना को ऊंचा उठाने के लिए तप करूंगा। और इस भाव से वो वहां से हटे, और भगवान की लीला हुई। जैसे कभी भगवान को ही सब कंस से बचाया गया था ना, देवकी के यहाँ जन्म लिया, और मामा जो है हत्यारा पीछे पड़ गया, तो उनके पिता ने क्या किया, यमुना में से बाढ़ आ रही थी लेकिन लेके चले गए उनको बचाने के लिए, यशोदा की गोद में रखा है। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने वो अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया, और भगाते भगाते इनको पहुंचा दिया पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में श्री अरविंद जब पहुंचे हैं, उसके बाद के अरविंद की तपस्या महर्षि की तपस्या थी, इसलिए वो महर्षि कहलाए। गुरुदेव ने कहा है कि आध्यात्मिक वातावरण जो निर्मित हुआ क्रांति का, गांधी जैसी आंधियां जो चली, गांधी की आंधी जो आई थी, वो अरविंदो की देन थी, वो रमन महर्षि की देन थी। दो महान संत हुए पिछली शताब्दी में,
पिछली सेंचुरी में। उससे पिछले में चलेंगे तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद बैठे थे। तो इस तरह से महान संतों ने आके पूरी पूरी शताब्दियां हिला दी और पूरी पूरी आने वाली शताब्दियों को जगा के चले गए। तो श्री अरविंदो का ये योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। और इन्हें भी कृष्ण जी के दर्शन हुए। किन्हें? श्री माँ को। श्री माँ बताती हैं कि मैं जब 18-20 वर्ष की थी तो मुझे ऐसा दर्शन हुआ जो मैंने कभी नहीं देखा था अपने जीवन में। मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये स्वरूप क्या है। फिर मैंने देखा ये कोई भारतीय इंडियन गॉड है और इंडियन गॉड में भगवान कृष्ण, ऐसा मुझे बताया गया कि वो उन्होंने मोर पंख लगाया था, उनके हाथ में फ्लूट थी, तो पता लगा ये कृष्ण भगवान। तब मुझे कृष्ण नाम पहली बार सुनने में आया था अपनी जीवनी में, वो कहती हूँ। फिर 1897 में उनकी पहली शादी हुई और वो कुछ समय के बाद एक संतान हुई उनकी, और उसके बाद वो शादी कंप्लीट हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई। 1908 के आसपास 1911 में दूसरा विवाह हुआ। इस बार जो विवाह हुआ ये जीवन में, देखो महापुरुषों के जीवन में ये लीलाएं होती रहती हैं जो गृहस्थ के जीवन में दिखाई देती हैं, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। इनके जो दूसरी शादी हुई वो जो जीवन साथी थे वो श्री अरविंदो के भक्त थे। तो 1914 में पहली बार वो श्री अरविंदो के पास श्री माँ को लेकर आए और श्री माँ ने जब उनके दर्शन किए, दर्शन करते हुए लगा ये वही कृष्ण है जो मुझे अनुभूति में मिले थे। तो उन्होंने श्री अरविंदो को अपना गुरु के रूप में वर्ण किया, यहाँ रही 1920 के आसपास तक 5-6 साल रही। उनके पति और उन्होंने मिलके श्री अरविंदो के जो विचार थे उनको लिपिबद्ध करना शुरू किया। इस तरह से लेखनी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। श्री अरविंदो बाहर से पढ़ के आए थे तो उनकी इंग्लिश बहुत हाई लेवल की इंग्लिश थी। और 1920 के बाद में ये हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था उस वजह से वापस चले जाना पड़ा। तो पेरिस लौट गई, फिर वहां से जापान आ गई। फिर जापानी परिवेश में वहां भी थोड़ा आध्यात्मिक वातावरण मिला तो अपनी साधना आगे बढ़ाती रही। फाइनली 1922 में दोनों पति पत्नी वापस भारत आए और 1922 के बाद में श्री माँ यहीं रह गई। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना, शाम का कीर्तन, जब ये सब बहुत बढ़ने लगा। शिष्य उनके साथ बैठकर साधना करते थे। साधना की एक परिपाटी बनी और 1922 से 1926 तक, 1926 में उन्होंने अरविंद आश्रम की स्थापना करी थी। और अरविंद आश्रम की योजना और विचारना उनके ध्यान और जप में जब उनके मन में आती थी तो वो शिष्यों से शेयर करती थी कि ऐसा एक आश्रम बनाना है, गुरुदेव को समर्पित एक आश्रम बनाना है। तो धीरे धीरे करते करते उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई और फिर वो बना। और ऐसा कहते हैं कि 1926 में महर्षि अरविंद ने फिर अपने शिष्यों को समझाना शुरू किया, गाइडेंस देनी शुरू करी आने वाले समय की। उनका मुख्य जो, जैसे ना परम पूज्य गुरुदेव की क्रांति को हम युग निर्माण या व्यक्तित्व निर्माण कहते हैं कि व्यक्ति का निर्माण करना है और समाज का निर्माण करना है, परिवार का निर्माण करना है, इस तरह की बात। तो उन्होंने गायत्री और यज्ञ को आधार बनाया, यानी सच्चिंतन और सद्भाव का आधार बनाया। श्री अरविंदो को अगर एक नटशेल में बात करनी हो कि उनकी क्या गाइडेंस है, क्या थीम है श्री अरविंदो का, तो वो अतिमानस है। अतिमानस क्या है? अतिमानस में समझ लीजिए कि जैसे अब हमारी जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू देखें तो हम शरीर तो ये बन गया, इससे आगे तो इसमें कोई परिवर्तन आना ही नहीं। भाई अब हम पेड़ पे नहीं रहते, कपड़ा पहनते हैं, पूंछ हमारी है नहीं, 4 पैरों पे हम चलते नहीं। तो इस तरह से पशु से जो एक हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो पूरा हो गया। और इसी को साइंस फाइनल इवोल्यूशन स्टेट मानता है कि अब हम अपनी फाइनल इवोल्यूशनरी स्टेट में आ गए। लेकिन श्री अरविंदो जैसे संत कहते हैं नहीं, चेतना का अभी और इवोल्यूशन होना बाकी है, अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस अभी होना बाकी है। और जब तक ये नहीं हो जाएगा, मनुष्य पीड़ा और कष्ट को भोगते हुए, कभी सुख कभी दुख, इसको भोगते हुए इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन बढ़ आगे ही रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस डिप्लीट नहीं होने देंगे, उसको ऊपर ही उठाएंगे, इसके लिए हम तप करेंगे। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन अब क्या हो, इसी को गुरुदेव ने देवत्व का उदय कह दिया कि भाई मनुष्य में देवत्व का उदय हो जाए। तुमने मनुष्य का शरीर तो पा लिया और कुछ लोगों में मनुष्यता भी आ गई, बहुतों में वो भी नहीं है, लेकिन वो इंसानियत जो आई वो भी काफी नहीं है। इसे भी बढ़ाकर अब हमें देवत्व की ओर ले जाना है, डिविनिटी की ओर, डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो ये संस्कृति तो ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जहाँ जानवर, पशु भी भगवान के समतुल्य हो सकता है। हनुमान जी क्या है? पशु शरीर में चेतना है भगवान की। तो बाहर की देह से तो कोई वानर से भी नारायण बन सकता है, नर से भी नारायण बन सकता है। नारायण क्या स्थिति हो गई? डिवाइन कॉन्शियसनेस। हम अपनी ईगो कॉन्शियसनेस में, अपनी सांसारिक लोभ वृत्तियों में, लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर, ये जो 6 राक्षस हैं, इन्हीं के उसमें चंगुल में फंसे हुए उठापटक मचाते रहते हैं। कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी लेन होता है, कभी देन होता है, कभी सवेरा होता है, कभी अंधेरा होता है, यही सब चल रहा है हमारे जीवन में। लेकिन हमेशा प्रकाशित रहने वाला वो देवत्व क्या है?
उसकी तरफ की यात्रा अस्तोमा सद्गमय, ये श्री अरविंदो ने इसी को अतिमानस का अवतरण कहा, डिसेंडेंस ऑफ ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अतिमानस। तो ये डिसेंडेंस क्या है, या तो यूं कह लो कि यहाँ से दैवत्व का उदय हो गया, यहाँ पे कोई नया सूर्योदय हो गया, या कोई अतिमानस शक्ति आपके अंदर आ गई, यानी आपका मानस उससे ऊपर कार्य करने वाली कोई चैतन्य सत्ता आपके ऊपर काम करने लग गई। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि गुरुदेव माता जी एक है, मतलब शिव और शक्ति एक है, हम भेद करते हैं ना, नहीं राम का अलग है, सीता का अलग है, जिस दिन राधा और कृष्ण एक समझ में आने लग जाए, उस दिन समझना अतिमानस की शक्ति आपके ऊपर काम करना शुरू कर चुकी है। इन द सेंस कि हमारे अंदर वो भेद बुद्धि समाप्त होने लग जाती है। हमारी भेद तो वहां तक बना रहता है कि हम परमात्मा का भी अगर युग्म आया है, कहीं दो साथ साथ शक्तियों के रूप में आए हैं, और कह रहे हैं श्री अरविंदो 1926 में, जब उन्होंने 15 अगस्त को, आपको शायद पता हो, महर्षि अरविंद का जन्मदिन है, 15 अगस्त को जब वो आए तो उन्होंने तब से फिर प्रवचन शुरू किए, अपने अनुयायियों को बताने लगे। जिस दिन वो आश्रम स्थापित हुआ है, अरविंदो आश्रम, 1926 के 24 नवंबर को केवल 24 लोग उपस्थित थे, और श्री माँ और श्री अरविंदो को मिला के। उसके एक महीने बाद, या शायद 1930 के आसपास ऐसा हुआ था कि श्री अरविंदो ने कह दिया कि अब जो है मैं मिलना जुलना बंद कर रहा हूँ, मैं एकांत में जा रहा हूँ। तो जीवन के अंतिम 20 से 24 साल वो एकांत में रहे। गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण किया अंतिम 4 सालों में अपने जीवन में। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, महर्षि रमन 40 वर्ष मौन रहे। तो महर्षि अरविंदो के वो जो 24 वर्ष थे, उसमें फिर वो मिलते नहीं थे, सिर्फ माता जी से ही मिलते थे। और उन्होंने ये कह दिया कि माता जी के निर्देश मानना, जो ये कहेंगी वो करना। ये साक्षात शक्ति का अवतरण है। मीरा अल्फासा तुर्की में जन्म ले रही है, भारत पहुंच रही है, विवाह भी हो रहा है, संतान भी हो रही है, साधना भी चल रही है, विश्व युद्ध भी हो रहे हैं, एक नहीं दो दो हो रहे हैं। कोई ऐसा संवाद का बहुत सक्रिय माध्यम नहीं, लेकिन तप की शक्ति से अपने इष्ट से, अपने कृष्ण से, अपने गुरु से जुड़ी रही। ये गुरु शिष्य का एक अनूठा संबंध दिखाई देता है। बहुत बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि शायद ये उनकी सहधर्मिणी है। नहीं, सहधर्मिणी नहीं थी, एक डिसाइपल थी। उन्होंने 1922 में पहली बार जब अच्छे तरीके से यहाँ आ गई, स्थापित हो गई, 14 में तो मिली थी, लेकिन तब भी दीक्षा नहीं हुई थी। दीक्षा उनकी 22 में हुई। उन्होंने दीक्षा ली और उन्होंने उसके बाद में श्री अरविंदो के जीवन को समझते हुए अपने जीवन को ऐसा वैसा ढालती चली गई, इस स्थिति तक पहुंच गई कि फिर उन्होंने श्री माँ का सम्मान प्राप्त किया, क्योंकि खुद उन्हें महर्षि अरविंद ने दिया। और अरविंद जी के जाने के बाद में 1950 से लेकर 73 तक, 23 साल तक माता जी का ही संरक्षण रहा। 1968 में 84 ईयर्स की रह के गई, 1878 में जन्म हुआ था। 1968 में उन्होंने ऑरोविले की स्थापना करी। आप में से कुछ लोग कभी पौंडीचेरी कहीं गए हो तो, मेरे को तो ये सौभाग्य नहीं मिला अभी। तो कहते हैं ऑरोविले एक ऐसा स्थान है जहां पर सूर्य की रश्मियों को, 16 रश्मियां जो सूर्य की है, उनको अलग अलग विकेंद्रीकृत किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ऐसे डोम बना हुआ है ऊपर, उस डोम से सूर्य का प्रकाश आता है और वो 16 जगह बट जाता है। आ तो सब जगह रहा है, लेकिन उसको 16 जगह इस तरह से उतारा गया है। और वो 16 कक्ष हैं जिनमें बैठकर व्यक्ति सूर्य की 16 रश्मियों को, 16 शक्तियों को अपने अंदर उतारने का प्रयास करता है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम वहां जाएं और एक साधक की दृष्टि से जाएं और साधना करने जाएं, तो मुझे अगर ये हो, वहां मुझे गाइड किया जाएगा कि वहाँ के जो सीनियर्स हैं वो गाइड करेंगे कि आप में करुणा शक्ति की कमी है। अब करुणा शक्ति की कमी है तो आप यहाँ बैठकर करुणा का ध्यान कीजिए। यहाँ सूर्य की करुणा शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। कॉन्सेंट्रेट किसको कर लिया? बोले सूर्य की कंपैशन देने वाली शक्ति। जीवन कौन दे रहा है? प्राण कहाँ से आ रहा है? सविता। तो सविता की इस शक्ति को हमने यहाँ पर, अब सविता, आपको मेरे अंदर मान लो क्षमा नहीं कर सकता मैं किसी को, मैं बड़ा ठेस हो जाती है मुझे, और मैं फॉरगिवनेस नहीं है मेरे में, तो फॉरगिवनेस की शक्ति के लिए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठकर ध्यान कीजिए। इस तरह से वहाँ ध्यान की अलग अलग बहुत पद्धतियां बनाई गई हैं, और बहुत सुंदर तरीके से ऑरोविले का एक आध्यात्मिक महत्व है, भारतीय पृष्ठभूमि की दृष्टि से देखें तो भी, और मानवीय पृष्ठभूमि की दृष्टि से देखें तो भी। तो फॉर ह्यूमन कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन के लिए उस पर्सपेक्टिव से श्री अरविंदो का और माता जी का, श्री माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और ऑफकोर्स भारत की जो एक तरह से कह सकते हैं कि आप स्वतंत्रता का आंदोलन है, उसमें तो सक्रिय भूमिका रही ही श्री अरविंदो की। और विवेकानंद जी श्री माँ के उन आदर्शों में से एक थे,
राजयोग उन्होंने विवेकानंद जी से सीखा था। विवेकानंद सशरीर थे जब 1904 में वो कहती हैं कि मैंने इस युग पुरुष के राजयोग से अपने अंदर की इस आध्यात्मिक चेतना को और विकसित किया। 1903 में चले गए थे, 1904 में गए थे ठाकुर, ये कब गए, 1902 में गए ना स्वामी विवेकानंद, 1863, हाँ 1902 में चले गए थे, 4 जुलाई को गए थे। तो 1904 में उन्होंने ये बात कही थी श्री माँ ने। तो ऐसे महापुरुषों का आज अवतरण दिवस है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो हमारे आराध्य है ही, और उनका तो कल्पतरु का आज ध्यान करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फिर सत्संग को आगे बढ़ाते हैं, इस ग्रंथ के माध्यम से, तोड़ो कारा तोड़ो के माध्यम से थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा कैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अचानक अपने स्वास्थ्य लाभ, उनको ऐसा लगा कि हो गया है, और चेतना वापस लौट आई, और वो बगीचे में गए, और बगीचे में जाकर उन्होंने सबको आशीर्वाद देना शुरू किया। आपने अगर आज वो देखा हो, आपका जो निमंत्रण आया था आज का, उसमें वो कल्पतरु की उत्सव लीला वाला दृश्य है, वो नृत्य कर रहे हैं और सब लोग उनके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आसपास भजन कीर्तन कर रहे हैं, ढोल मंजीरा बजा रहे हैं। और ठाकुर के कमरे में जब वो नीचे ये लीला चल रही है, तो लाटू महाराज और शरद जो है वो वहां पर साफ सफाई कर रहे हैं। तो कल यहाँ तक बात आ गई थी कि शरद का मन हुआ कि लाटू क्या हम भी नीचे चलें, तो लाटू ने कहा नहीं, इतना प्रसाद बट रहा है, लेकिन लाटू ने कहा नहीं, हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि ठाकुर अभी नीचे गए हैं, हम उनका कमरा साफ कर दें, वरना आएंगे अगर ठीक नहीं हुआ साफ तो उनको फिर कष्ट होगा। तो गुरु को कष्ट ना हो और हमारा कर्तव्य क्या है वो हम पालन करते रहें, तब मजा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शरद ने पूछा हम भी नीचे चलें? नहीं, ठाकुर किसी भी समय लौट सकते हैं, लाटू ने कहा। उससे पहले हमें कमरा ठीक करना है। अपना कर्तव्य अधूरा छोड़ चले जाने से ठाकुर को असुविधा हो सकती है। ठाकुर प्रकृतिस्थ हो वापस भवन की ओर मुड़े। धीरे धीरे चलते हुए वे भवन में प्रविष्ट हुए और सीढ़ियां चढ़ ऊपर अपने कमरे में आ बैठे। इस बीच किसी ने उनसे कोई बात नहीं की और न ही उन्होंने किसी से कुछ कहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद इस लीला का हिस्सा नहीं बने थे। उनके पीछे पीछे ही लाटू और शरद भी कमरे में आ गए थे। ठाकुर ने लाटू की ओर देखा। थक गया हूं, विश्राम करूंगा, उन्होंने आंखें मूंद ली। दृश्य 22, पृष्ठ 164। नीचे के कमरे में बैठा नरेंद्र ध्यान कर रहा था। सदा के समान मन सहज ही आत्मलीन होता गया था। देखो क्या स्थिति होती है, हम और आप ध्यान करने बैठते हैं और हम इतने असहज हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन लीन नहीं हो पाता, विलीन नहीं हो पाता। हमने जो अपना फोकस एरिया रखा एकाग्रता का मेडिटेशन में, हम क्या उसमें फोकस कर पाते हैं? थोड़ी देर मन भाग जाता है, उसमें विलीन नहीं हो पाता। मान लो हमने स्वामी विवेकानंद जी बैठे हैं, विवेकानंद जी के चित्र देखा, आंख बंद करके सोचा विवेकानंद का चित्र बनाऊंगा, थोड़ी देर बाद पता लगा कुछ और सोचने लग गए। ये कंसंट्रेशन कहाँ चला जाता है हमारा, हम अपने विषय वस्तु में ही विलीन नहीं हो पाते। और इसीलिए हम संसार में भी प्रगति ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी विषय जो हमारा सांसारिक विषय है उसमें भी अगर हम फोकस कर लें तो वही मैनिफेस्ट कर ले जाए। व्यक्ति का कंसंट्रेशन पावर बहुत कम है, इसलिए त्राटक किया करो। तो इनका ये तो जीवन मुक्त थे, जन्म सिद्ध थे, ध्यान सिद्ध थे, आंख बंद करते थे, लीन हो जाते थे। मन निष्कंप दीप के समान स्थिर और एकाग्र हुआ ही था कि त्रिकुटी पर कोई प्रकाश पुंज प्रकट हो गया, और सहसा उसके वक्ष के भीतर कुछ विचित्र सी गतिविधि आरंभ हो गई। क्षण भर के लिए ध्यान विचलित हुआ और फिर से स्थिर हो गया। उसकी बंद आंखें जैसे कुछ नए से दृश्य देख रही थी। यह क्या था? कोई आकृति नहीं उभरी, कोई वाणी सुनाई नहीं दी, किंतु जैसे कोई उसे बता रहा था कि अपने ध्यान में जिस प्रदेश को वह देख रहा था वह उसका अपना हृदय प्रदेश था। उसमें उसे दो मार्ग से स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे, दो रास्ते दिखाई दे रहे थे, और वह स्वयं ही जान रहा था कि यह इंगला और पिंगला नाम की नाड़ियां थीं। सहसा जैसे वक्ष में असंख्य बवंडर उठने लगा। उसका वक्ष प्रदेश ही नहीं, धरती और आकाश भी डोल रहे हैं, किंतु यह सब कुछ उसके अपने वक्ष के भीतर ही था। क्या उसकी कुंडलिनी जागृत हो रही थी? संभव है, किंतु वह अब धैर्य धारण नहीं कर सकता। उसने आंखें खोल ली। एक ग्रंथ का अध्ययन कीजिएगा,
ये ग्रंथ इसलिए शब्द कह रहा हूँ क्योंकि है तो इस युग का ग्रंथ। एक बहुत अच्छे साधक हुए हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया है, शिवोम तीर्थ जी। शिवोम तीर्थ जी लिख लिया करो। शिवोम तीर्थ जी ने एक बहुत सुंदर कई किताबें लिखी हैं, लेकिन 3 वॉल्यूम्स में भाग 1, 2 और 3 करके एक पुस्तक श्रृंखला लिखी, हृदय मंथन। हृदय मंथन, हृदय मंथन शिवोम तीर्थ। ठीक है, हृदय मंथन शिवोम तीर्थ। बहुत लंबी काया थी इनकी, दाढ़ी रखते थे, संत विनोबा जैसी काया थी, पतली दुबली, लंबे हाथ, गुरुदेव जैसे लंबे कान। और शिवोम तीर्थ जी देवास में, मध्य प्रदेश में एक स्थान है रतलाम के पास, वहां पे अपने गुरु के दर्शन करने गए थे। उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से गुरु शिष्य परंपरा की बात तो लिखी है, और कैसे एक शिष्य जो है वो उसको गढ़ता है गुरु, बहुत रोमांचक है, पढ़ना उसको, और इस पे मिल जाएगी अमेजोन पे। और उसके बाद उन्होंने ये जो क्रियाएं हुई ना, जैसे अभी कुंडलिनी जागरण हो रही है, क्या हो रहा है, भवंडर उठ रहे हैं, सब कुछ डोल रहा है, इन क्रियाओं का वर्णन किया है कि कैसे ये क्रियाएं होती हैं। किसी को अगर ये जिज्ञासा हो कि अच्छा ध्यान में पृष्ठभूमि क्या बनती है, फिर ध्यान में जब व्यक्ति गहरा उतरता है तो क्या क्या संभावनाएं हैं, कुंडलिनी जागरण होती है, चक्रों का भेदन होता है, ग्रंथियों का भेदन होता है, तो जीव में, साधक में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इस सब की व्याख्या शिवोम तीर्थ जी ने उस ग्रंथ में करी है, जिसका नाम है हृदय मंथन। ठीक, तो अब ये हृदय मंथन जो है, वहां से वापस आते हैं। अब इन्होंने आंखें खोल ली विवेकानंद जी ने। उसके सामने प्रताप चंद्र हाजरा बैठ गया था। वह जब से दक्षिणेश्वर से हटाया गया था, नरेंद्र के चारों ओर कुछ ज्यादा ही मंड रहा था। नरेंद्र को उसकी असहायता पर दया भी आती थी, और वह उसका लोभ भी समझता था। उसने हाजरा का पक्ष लेकर ठाकुर से कहा भी था, किंतु उसके विषय में ठाकुर का मत अभी परिवर्तित नहीं हुआ था। जो लोग हमारे साथी नए जुड़े हैं उनको बता दें, ये जो हाजरा साहब हैं, ये स्वयं को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से श्रेष्ठ मानते थे, और कहते थे ये तो कुछ भी साधना करता रहता है और कुछ भी उटपटांग हरकतें करता है, इसके जो ये युवा शिष्य हैं ये किसी तरह मेरी तरफ आ जाए। विवेकानंद जी उसका पक्ष भी लेते थे, कई बार ठाकुर से उसके बारे में कहते भी थे, पर अब कोई फायदा नहीं बचा था, और ठाकुर कुछ बात इस पर अपना कोई प्रतिक्रिया देते नहीं थे। हाजरा ने भी अभी आशा नहीं छोड़ी थी। वह ऊपर ठाकुर के पास जाने का साहस नहीं करता था, किंतु नरेंद्र के निकट बने रहने का प्रयत्न करता ही रहता। इस समय नरेंद्र के पास कुछ भी सोचने का अवकाश नहीं था। मेरी छाती पर हाथ रखकर देखो तो, ये कैसा भूचाल है मेरे भीतर। इसी भूचाल के प्रतिफल में आज हम लोग बैठे हैं, नहीं तो विज्ञान खा चुका होता इस संसार को। विज्ञान रूपी आंधी चली, और उस आंधी को रोकने का काम किया और उसको दिशा देने का काम किया स्वामी विवेकानंद ने। अध्यात्म कितना ऊंचा है, विज्ञान मतलब, देखो, जड़ से जड़ में परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है बताओ। फ्रॉम अ मटेरियल, इफ यू ट्रांसफॉर्म समथिंग एंड मेक अनदर मटेरियल, जड़ पदार्थ प्रकृति में पर्याप्त है, उसी को हमने मिला जुला के कुछ नई नई चीजें बना दी। तो जड़ से जड़ में परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है। चेतना से चेतना जगत को समझना, और वहां से जड़ में कोई हलचल पैदा करना, ये ऋषि करता है। वैज्ञानिक क्या करेगा, जड़ से जड़ में लगा रहेगा। जो चेतना से जड़ में या चेतना से चेतना में काम करता है वो ऋषि है। ये अंतर है बड़ा। अब ये जो भूचाल है भीतर में, स्वामी विवेकानंद जी के जो अभी हिलोरे ले रहा है, यही फटने वाला है थोड़े दिन में। यही आगे चलकर जो है पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। कितने समय बाद, 1886 की घटना चल रही है अभी, ये जनवरी का महीना है, 1 जनवरी 2 जनवरी के आसपास की घटना चल रही है। 1886, 1893 में विस्फोट होने वाला है। हमें हिरोशिमा नागासाकी का विस्फोट नजर आता है, उसके रेडियो एक्टिव असर दिखाई देते हैं कि जनरेशन कितने परेशान हुए। हमें भोपाल की ट्रेजेडी याद रहती है, और उसके रेडियो एक्टिव तरंगों का असर दिखाई देता है। ये देखो, इस सूक्ष्म है। ये विस्फोट था एक 1893 में जो हुआ, उसकी तैयारी चल रही है, वो हलचल मचने लग गई है, अब गर्माहट पैदा होने लग गई। साधना खंड है ये, तोड़ो का। इसमें विवेकानंद जी की साधना देखो आप कैसे भूचाल लेती है। हाजरा ने हाथ रखकर देखा, तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उल्टे नरेंद्र का ध्यान बिखर गया, वह सर्वथा सहज सामान्य हो गया। उसे लगा कि वह किसी असाधारण ऊंचाई के पर्वत के उच्चतम शिखर से उतरकर भूतल पर आ गया है। प्रकृति की असाधारणता से वह उसकी साधारणता में लौट आया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हाजरा ने कहा। नरेंद्र के मन में अपने ही प्रति खीज उपजी। हाजरा तो मूर्ख, अज्ञानी और अहंकारी था,
इसलिए वह स्वयं को ठाकुर के समान और कभी कभी उनसे भी बड़ा मान बैठता था। किंतु नरेंद्र को यह भ्रम कैसे हो गया था कि वह ठाकुर के ही समान साधना के प्रत्येक लक्षण और प्रत्येक सोपान से परिचित होगा। हाजरा इस विषय में उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। मतलब उसे लगा कि हाजरा को शायद पता हो, ठीक है। अब उसको अपनी बात पे सोच रहा है विवेक नरेंद्र कि भाई ये कैसी मैंने सोच लिया, इसको कहाँ ये बात पता आएगी। शायद कोई भी ये बात का समाधान नहीं कर सकता था, उसे ठाकुर के पास ही जाना चाहिए, ऐसा सोचकर अब वो सोच रहे हैं मन में। आज अवसर देखकर वह ठाकुर के पास पहुंचा। इस समय ठाकुर कष्ट में नहीं लग रहे थे, मन शांत था और चेहरे पर सहज मुस्कान थी। सहसा नरेंद्र का मन बदल गया। पूछने को वह कुछ और आया था, किंतु उसे लगा कि यह पूछने का नहीं, मांगने का अवसर था। सबकी तो बन आई, कुछ मुझे भी तो दीजिए। स्वयं अपने स्वर की दीनता पर उसे आश्चर्य हुआ। वह ठाकुर के स्नेह में इतना पगा हुआ था कि उसने कभी अपने और ठाकुर के मध्य इतनी दूरी ही नहीं पाई थी कि उसे कभी दीन होना पड़ता। मांगने वाला दीन होता है ना, उसी दीनता की बात हो रही है यहाँ। उसने तो स्नेह भई ममता में उनका विरोध किया था, और जो कुछ मांगा था बड़े अधिकार से मांगा था। सबका काम हो गया, क्या मेरा ना होगा। ठाकुर जैसे इस याचना को सुनने और उसके उत्तर में वरदान देने को तो तैयार ही बैठे थे। उन्होंने इस बात पर तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया कि उनका नरेंद्र आज उनसे कुछ इस प्रकार मांग रहा था जैसे वह भी पराया हो। नरेंद्र को लगा कि बहुत संभव था कि ठाकुर की ही इच्छा रही हो कि नरेंद्र इस समय और किसी प्रकार की चर्चा करने के स्थान पर कुछ इसी प्रकार का वरदान मांगे जो वे उसे भी देना चाहते हों। वे उसे देना चाहते हो। तभी तो नरेंद्र के मन की सारी जिज्ञासाएं विलीन हो गई थी और वह अनायास ही इस प्रकार की याचना कर बैठा था। गुरु के सामने जाने पर कई बार ऐसा होता है, महापुरुषों के सामने, कि हमारे मन में जो जिज्ञासा होती है, जो प्रश्न होते हैं, वो एक तरफ विलीन हो जाते हैं और इस तरह का कुछ उन्हीं की प्रेरणा से हमारे मन में आ जाता है। नरेंद्र ने अनेक बार देखा था कि ठाकुर के सम्मुख पहुंचकर लोगों की मनस्थिति ठाकुर की इच्छा के ही अनुकूल हो जाती थी। यदि वे अवतार थे तो वे ईश्वर का ही रूप थे। यह प्रकृति उन्हीं की चाकर थी, तो फिर उनकी इच्छा के अनुकूल ही परिवर्तित क्यों न हो जाती। प्रकृति गुलाम हो जाती है महापुरुषों की, लेकिन फिर भी इतने महान होते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते। जो प्रकृति से छेड़छाड़ करते तुम्हें दिखाई देना, वो समझना विभूतियों में फंस गए हैं। हाथ में से भस्म निकाल देंगे, किसी का लॉकेट निकाल देंगे, बहूत आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। ये सब करने वाले सिद्ध जो सिद्ध योगी जो कह सकते हो, सिद्ध तो हैं, चलो सिद्धि तो आ गई इनके पास, लेकिन गुरु नहीं है ये। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे ग्रंथ, वेदांत, उपनिषद, इन सबसे भगवान नहीं मिलेगा, साफ मना कर दो। ईश्वर मिलेगा उसके प्रति जब तक तुम्हारे मन में उसके चरणों के प्रति प्रेम नहीं होगा और उत्कंठा नहीं होगी और ऐसी पीड़ा नहीं होगी कि मुझे ईश्वर चाहिए ही, जो विवेकानंद को हुई थी। बोले सब चीजों का सार भक्ति है, इसके अलावा तुम कितना भी पढ़ लो, पहले भगवान को जानो। कहते थे जैसे कोई मुसाफिर, यात्रा करने वाला मुसाफिर कहीं जाए आप, तो क्या करते थे, क्लॉक रूम में सामान रख देते थे, स्टेशन के क्लॉक रूम में, और फिर घूमने चले जाते। या किसी सराय में, लॉज में अपन बुकिंग करा के कमरे में सामान रख दिया, अब शहर घूमने जाए, ताकि जो हमारा सामान है वो सुरक्षित हो जाए, और फिर हम घूम लिए। ऐसे ही जीव को, साधक को पहले गुरु के, भगवान के उस लॉज में जाके अपना सामान रख देना चाहिए, उससे मिल लेना चाहिए। वहां सब सुरक्षित करने के बाद में संसार घूमना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। जैसे घड़ी के दो कांटे मिलते हैं फिर अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही जीव और भगवान मिलता है, फिर संसार में लीला करने के लिए अलग हो जाता है। चक्र चलता रहता है समय। ठाकुर के प्रवचन, श्री रामकृष्ण वचनामृत करके पूरा ग्रंथ है, उनके वचनों के अमृत के रूप में, उसका भी अध्ययन करना चाहिए कभी। तो श्री रामकृष्ण के जो वचनामृत हैं उन्हें कभी पढ़िए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। आप देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी ने छोटे छोटे रूप में बहुत अच्छे से गूढ़ रहस्य समझा दिया। कहते थे कि जब जीव जन्म लेता है, कोई बालक आता है संसार में शरीर लेके, तो दोनों वृत्तियां बराबर होती हैं, तराजू के पलड़े की तरह। कौन कौन सी? विद्या वृत्ति और अविद्या वृत्ति। ये विद्या वृत्ति क्या है और अविद्या वृत्ति क्या है? विद्या वृत्ति वो है, वृत्ति तो आएगी ही, मन में वृत्ति तो उठी, लेकिन एक वृत्ति उठी परमात्मा को पाने की, भगवान को जानने की, मैं क्या हूं ये समझने की।
स्वयं को निरीक्षण करने की, ये संसार कैसे चल रहा है, मेरा उद्देश्य क्या है, ये भी तो वृत्तियां उठ रही है ना मन में, हलचल तो हो रही है। और दूसरी है अविद्या से पैदा हुई हलचल। अविद्या से पैदा हुई हलचल, वो जो वृत्ति है वो आपको संसार में बांधेगी, वो संसार की ओर खींचेगी और ये भगवान की ओर ले जाएगी। ऋषि को भगवान महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्ति 5 प्रकार की है और उसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। क्लिष्ट माने जो संसार की तरफ, कॉम्प्लेक्स, जो बांध दें तुम्हें, बंधन में जकड़ लें। और अक्लिष्ट माने जो बंधन मुक्त कर दें, जो रिलीज कर दें बंधनों से। तो जब गुरु की चेतना के फील्ड में जाते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड में, तो सब वृत्तियां शांत होने लग जाती हैं और प्रकृति उनके अधीन है। तो हमारा मन भी प्रकृति से बना हुआ है, हमारी मन की प्रकृति भी शांत हो जाती है, प्रवृत्तियां शांत हो जाती है। लेकिन गुरु के नजदीक जाने पर, अब फिर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की एक बात याद आती है। वो कहते थे लोहा चुंबक की तरफ खींचता है, लेकिन लोहे की छड़ पे अगर कीचड़ लगा हो और वहां बहुत बड़ा चुंबक भी रखा हो तो वो उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। पहले लोहे की छड़ को धोना होगा, जब इसके ऊपर से कीचड़ हट जाएगा, मैल हट जाएगा, तो ये स्वतः ही वहां आकर्षित हो जाएगा। इसी प्रकार शिष्य को, साधक को, वे वो लोहा है, हम वो लोहा है, गुरु चुंबक है, भगवान चुंबक है, उसमें खींचने की शक्ति है और हम में उसकी ओर आकर्षित होने का स्वतः गुण भी है। आप सहज ही आनंद की तरफ भाग पड़ते हो, सहज ही शांति की तलाश में चल चल पड़ते हो। भगवान क्या है, सच्चिदानंद है ना। तो जीव तो सहज ही उस दिशा में चढ़ना चाह रहा है और पाना प्राप्त करना चाह रहा है उसी आनंद को। ये अज्ञान में भूला बैठा है कि वो उसकी प्रतिमूर्ति है, इसलिए धर धर की ठोकरें खा रहा है। इस अज्ञान का कीचड़, ये कषाय कलमशी संस्कार, ये सब वासना और कामनाओं का कीचड़ हमारे ऊपर जो लगा है, इसकी वजह से हम भगवान की तरफ सहजता से आकर्षित नहीं हो पा रहे। जब हम साधना में प्रायश्चित के आंसू बहाते हैं, जब हम तप करके अपने पापों का कर्माशय मुक्त करते हैं, तब ये कीचड़ हटता है। और जैसे ही छड़ के ऊपर से कीचड़ हटेगा, चुंबक तो वहां हमेशा ही उपलब्ध है, गुरु थोड़ी ना कहीं चला जा रहा है। तो साधक को साधना किस चीज की करनी है, अपने अंदर के मैल धोने की, स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होकर चिपक जाएगा। गुण है, माँ कहीं भी हो, बछड़ा उसे ढूंढ के गौ माता के पास जाके थन में मुंह मार ही देता है। वो रंभा रही है कि मेरे पास दूध उपलब्ध है, ये कहीं खोया हुआ था, लेकिन ये कहीं चरने गया हुआ था, ये भाग के आएगा, दौड़ेगा। आकर्षण तो स्वतः ही है, बस जितनी देर के लिए वो भ्रम बना हुआ था। तो वो कहते थे वृत्ति कौन सी, विद्या वृत्ति और अविद्या वृत्ति, दोनों बराबर तराजू के पलड़ों के रूप में जीव जब संसार में आता है तब लेकर आता है, तब दोनों समान होती हैं। लेकिन जैसा वातावरण मिलता है और जैसा जीव का प्रेरित संस्कार होता है पुराने जन्मों का, उसके आधार पर वो अपनी इस वृत्ति को पकड़ता है। अगर उसमें अविद्या वृत्ति ने काबू कर लिया तो वो सांसारिक होता चला जाएगा, बस बचपन से ही भोग विलास लोभ मोह इन चीजों में फंसता चला जाएगा, लालच करता चला जाएगा, गुस्सा करता चला जाएगा। और यही अगर उसे बचपन से ऐसा वातावरण दे दिया जाए कि उसकी विद्या वृत्ति बढ़ जाए, यानी भगवान के प्रति वो प्रेरित हो जाए। तो मदालसा ने अपने बच्चों को 5 साल की उम्र में सन्यासी बन गए थे। माता जी हम जा रहे हैं घर छोड़ के, हम जा रहे हैं सन्यास लेने। 5 वर्ष में सन्यासी, जब बाल्यकाल पूरा नहीं होता है, जो अपने 4 आश्रम है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, वो पहला आश्रम ही सन्यास चुनते हैं क्योंकि माँ ने अपने गर्भ से ही वैसा पाला पोसा। तो राजा परेशान होकर कहता है मदालसा देवी, एक पुत्र तो ऐसा दे दो जो राजपाट कर सके, कोई एक संतान तो ये भी संभले, उसको ये सब सिखा दो। बोले ठीक है, आइएगा बाद में सिखा के तैयार करते हैं। वहां भी यही हुआ। 5 साल की उम्र में बच्चा इतना तैयार कि वो पिताजी को ज्ञान दे रहा है कि नीति क्या होती है, प्रजा पालन क्या होता है, कृषि कैसे करनी चाहिए, पेट कैसे पालना चाहिए प्रजा का, न्याय किसे कहते हैं, अभी सिखा रहा है। तो ये क्या है, ये शक्ति है। कौन सी वृत्ति आप पोषित करते हैं वो गर्भकाल से पोषित की जाती है। ईसा मसीह तो कहते थे गर्भकाल से भी पहले, उससे भी पहले की तैयारी चल रही होती, कई जन्मों से चल रही ना यात्रा। तो खैर अभी ये हमारे अंदर दोनों वृत्तियां आ रही हैं जा रही हैं, हमें संभालना है अपने तराजू को, क्योंकि हमारा वातावरण बचपन से खूब बार डोल चुका है। हमें पहले भगवान की लॉज में अपना सामान रख देना है, फिर संसार में प्रवेश करना है। अगर हम भगवान को सही मायने में प्रेम करते हैं तब ये स्थितियां बनती हैं। अगर हम भगवान को सिर्फ ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, ये नहीं कि बस भगवान हमारे हिसाब से चल जाए, तब ये बात नहीं बनती।
तो अब विवेकानंद कुछ मांगने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या मांगते हैं। तू अपने घर का कोई प्रबंध करके आ जा, सब हो जाएगा। कुछ मिस किया गया अपन ने? नहीं, यहां तक पढ़ा था, सही है। हाँ, तू अपने घर का कोई तू अपने घर का कोई प्रबंध करके आ जा, सब हो जाएगा, वे अत्यंत सहज भाव से बोले। नरेंद्र के मन में पिछली अनेक घटनाएं आ जुड़ी। यह पहला अवसर नहीं था जब ठाकुर ने उसे अपने परिवार के दायित्व से सर्वथा निवृत्त हो जाने के लिए कहा था। वे कितनी ही बार इस प्रकार के संकेत कर चुके थे। कभी वे उसकी चिंता को अनावश्यक बताते थे, कभी वे उस दायित्व से मुक्त हो जाने को कहते थे। और ये ठाकुर ही तो थे जो अनेक लोगों को उपदेश देते थे कि उन्हें पहले अपने असहाय माता पिता का पोषण करना चाहिए। हाजरा से वे इस कारण रुष्ट भी रहते थे कि वह अपनी वृद्ध माता की देखभाल नहीं करता, किंतु नरेंद्र को उन्होंने सदा यही कहा था कि वह उस दायित्व से स्वयं को मुक्त कर ले। क्या उन्होंने उसके परिवार के दायित्व को स्वयं ग्रहण कर लिया है? किंतु ठाकुर ने उसे और सोचने ही नहीं दिया। बोले, तू चाहता क्या है? नरेंद्र जानता था कि यही वह अवसर था जब उसे बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए था। जब ठाकुर देने को प्रस्तुत थे तो वह वही मांगे जो उसे चाहिए था, और उतना मांगे जितना चाहिए था। वह कम क्यों मांगे, छोटी चीज क्यों मांगे? ये होता है विवेक। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा कल अगर भगवान तेरे द्वार पे आके खड़ा हो जाए, गायत्री माता आके बैठ जाए, हाँ भैया क्या चाहिए बोलो, तो क्या तेरे पास इतनी बुद्धि है बेटा, इतनी अकल है कि क्या मांगना चाहिए और कितनी मात्रा में मांगना चाहिए? इसी बात को विवेकानंद जी कहा करते थे, तुम इतने बड़े राजा से मिलने जाओ और यही तुम्हें समझ ना हो कि मांगना क्या है, तो तुम इतना बड़ा अवसर चूक जाओगे। ये अवसर नहीं चूकना चाहिए। हमें याद है अभी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर जो हैं कुलपति जी शरद पारदी जी, उन्होंने एक बार बताया था, महाराष्ट्र ने शरद बाबू जी, और बोले हमें गुरुदेव ने कहा, शरद तू सुबह 4 बजे उठ के आ जाना, मैं तुझे दीक्षा दूंगा। और उनको तो बड़ा मन में, खुद से सामने से महाकाल कह रहा है कि मैं तुझे दीक्षा दूंगा तो सुबह आ जाना, गुरु बुलाए और बच्चा, ये तो बहुत ही अलभ्य अवसर था। इतने उल्लासित हुए, खुश हुए, कल सुबह 4 बजे आ जाना। और वो बोले मैं 4:15 बजे पहुंचा। गुरु जी अपने पूजा स्थली से उठ के बाहर आ रहे थे, बोले बेटा आज अवसर चूक गए। तो अब सोचो कितनी ग्लानि रहती है मन में, कितना मलाल रहता है कि सामने से एक अवसर आए और हम चूक जाए। ये हमें हमेशा उन्मुख होना चाहिए। और बड़े भाव विभोर होके कहते थे बाबूजी कि बेटा ऐसा मत हो जाए ना, कहीं भी कभी ऐसा मत कर लेना कि हमारा आलस, हमारा प्रमाद या हमारी परिस्थिति हम पर हावी हो जाए। कोई बुरी से बुरी परिस्थिति भी आ जाए ना, तो भी अगर गुरु ने बुलाया है, गुरु ऐसी स्थिति में बैठा है जहां वो देने को बैठा है, ठाकुर अभी उसी स्थिति में है, तो विवेकानंद अभी उसी विवेक में चल रहे हैं कि नहीं मैं कहीं छोटा ना मांग लूं, कम ना मांग लूं, जो मांगना चाहिए वही मांगू, तो सोच समझ कर मांगू। मेरी इच्छा है 3-4 दिनों तक निर्विघ्न अनवरत समाधि लीन रहा करूं, विवेकानंद जी ने बोला। बस यदा कदा थोड़ा भोजन करने के लिए ही उठूं। उसकी बात से ठाकुर प्रसन्न नहीं दिखे। अब देखो डांट पड़ने वाली है। तू तो बड़ी नीच बुद्धि का व्यक्ति है, समाधि से भी ऊंची अवस्था है। तू स्वयं ही तो गाता है, जो कुछ है सो तू ही है। नरेंद्र को स्मरण हो आया। बहुधा ठाकुर कहा करते हैं कि समाधि से उतरकर मन देखता है, समाधि से उतरकर, संभालना बात को, समाधि से उतरकर मन देखता है कि ईश्वर ही जीव और जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। यह अवस्था ईश्वर कोटि की हो सकती है। वे कहते हैं ना कि जीव कोटि समाधि अवस्था को प्राप्त करता तो है, किंतु फिर वह उससे नीचे नहीं उतर सकता। ठाकुर उसे ईश्वर कोटि का मनुष्य मानते हैं और समाधि से भी उच्चतर अवस्था प्राप्त कराना चाहते हैं। जीव कोटि का जो व्यक्ति होता है, हम साधना जीव जो साधना कर रहा है, वो करते करते अगर समाधि को प्राप्त भी कर ले, तो फिर समाधि प्राप्त करने के बाद वो क्या होता है? आपको याद है ये पुस्तक का सबसे पहला प्रश्न क्या था, जब ठाकुर ने समझाया था कि 7 मंजिलों का एक घर है, 7 चक्रों के बारे में, और राजकुमार इसमें आता जाता रहता है, कभी भी आता जाता है। आम साधक जो होगा, जो बंधक है अपने ही संस्कारों में, वो उस स्थिति में पहुंचने के बाद वापस नहीं आएगा। वहीं से वहीं, अरे भैया छुट्टी हो गई, अब तो मुक्त हो गए,
अब क्यों वापस आए? साधना से मुक्त होना, मृत्यु उसके माध्यम से हमारा जीवन में छुटकारा मिल गया सब कष्टों से और फिर हम नया जन्म लेंगे, वो वाली मुक्ति नहीं। वहां तो बंधन है ही मन का। कल हमारे बचपन के, जिसे हम निक्कर पहन के स्कूल जाते थे ना, तब से हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे एक साथी का देहांत हो गया। हमें कल सूचना मिली और दिन दो तीन दोस्तों ने अलग अलग खबर भेजी। हम तो ज्यादा किसी संपर्क में रहते नहीं, तो ऐसे अलग अलग जगह से आ रहे, तुम हो नहीं किसी के साथ भी, तुम्हें पता नहीं होगा शायद, चलो हम बता रहे। मैंने कहा नहीं, खबर आ गई, सुबह आ गई, ब्रेन हेमरेज से बेचारा चला गया। तो मृत्यु देखो कितनी शाश्वत है, और मृत्यु से व्यक्ति मुक्त हो जाता है एक बार को, लेकिन संस्कारों से मुक्त नहीं हुआ अभी। जब संस्कारों से मुक्त होता है तो फिर वो वापस नहीं आना चाहता। लेकिन गुरु, आचार्य क्या करते हैं, महापुरुष, ये बुद्ध पुरुष बार बार नीचे आते, मन बार बार नीचे आके देखता है कि सब कुछ उसी कोटि का है। तो इस समाधि की ये ऊंची स्थिति हो गई, समाधि से भी ऊंची स्थिति हो गई, वो ठाकुर देना चाहते हैं। नरेंद्र ने ठाकुर की ओर देखा जैसे पूछ रहा हो तो मैं क्या करूं, तू अपने घर के लिए कोई व्यवस्था करके आ। ठाकुर पुनः बोले, तो उनके स्वर में पहले की तुलना में अधिक स्नेह वर्तमान था। समाधि लाभ से भी ऊंची अवस्था हो सकेगी तेरी। ठाकुर के इस आश्वासन के पश्चात अब और रह ही क्या गया था कहने सुनने को। ठाकुर ठीक ही तो कह रहे थे, जब तक वह अपने घर की पूर्ण और उचित व्यवस्था नहीं कर लेता, उसका मन उसी ओर लगा रहेगा, और जब उसका मन संसार के विषय में ही सोचता रहेगा, तो वह उस विक्षिप्त मन से प्रभु का चिंतन कैसे करेगा, समाधि लाभ कैसे होगा उसे। उसे घर जाना होगा, कोई उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी। अब इस बारे में कल पढ़ेंगे। छोटा सा ध्यान करते हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के अवतरण दिवस पर। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइट कर दीजिए डिम। मैंने कर दिया अपना वीडियो बंद, और व्यवस्था बना लीजिए, शरीर को कर लीजिए स्थिर। एक छोटा सा ध्यान करेंगे हम लोग ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को अपने मन भूमि में स्थापित करने का। और जैसा कि पहले निवेदन हुआ, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कल्प तरु के रूप में, कल्प वृक्ष के रूप में अनुदान वरदान बरसा रहे हैं। ऐसी मनस्थिति की ओर पहुंचने का प्रयास करें। सभी से विनम्र प्रार्थना, आशा है सभी व्यवस्थित हो गए होंगे। थोड़ी देर बैठ जाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वाध्याय करते करते हम अ, सो जाते हैं या लेटे लेटे सुनते हैं। थोड़ी देर जहां हूं वहीं बैठ जाइए, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना। मन की शुचिता ज्यादा जरूरी है। आप अपने बिस्तर पे हैं, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। शरीर को स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखिए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, भगवान बुद्ध की तरह, नेत्र कोमलता से बंद। सारा ध्यान सांसों पर, मन को एकाग्र कर लिए करिए सांसों पर। केवल अपनी सांसों को आते जाते देखिए, साक्षी भाव में। धीरे धीरे मन दीपक की लौ के समान स्थिर होता हुआ
भावना कीजिए आपका मन एक भूमि के समान है, जिस पर भगवान ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अवतरित होना चाहते हैं, प्राकट्य लेना चाहते हैं, बरसना चाहते हैं। कहते हैं जब भूमि पुकार करती है तो बादल बरसता है, गगन में मेघ उमड़ आते हैं, धरती की प्यास बादलों को समुद्र से खींच लाती है। ठीक उसी प्रकार साधक की मनोभूमि उस शून्य से निराकार ब्रह्म को साकार मेघों के रूप में अपनी ओर आकर्षित करती है। अपनी प्यास, अपनी पुकार से भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के अवतरण की पावन वेला। साधक की मनोभूमि में प्रकाशित होने वाला एक नया सूर्य, एक नया जागरण, अंधेरे में डूबा हुआ मन प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ। वो निराकार सत्ता ठाकुर का स्वरूप धर के हमारे अंतःकरण में उतरती हुई धीरे धीरे मनोभूमि उगते हुए सूरज के समान प्रकाशित होती हुई अंतःकरण
ठाकुर के अवतरण से सराबोर होता हुआ, उनकी चेतना में नहाता हुआ। कुछ देर पहले जो मनोभूमि सूखी पड़ी थी, उसमें प्रकृति करवट बदलती हुई नए संकल्पों का, उत्साह का, उमंग का अंकुरण होता हुआ, सद्भाव, सच्चिंतन जागते हुए आज परमात्मा बरसना चाहता है। आज हमारे घर आंगन में वो दिव्य चेतना उतरना चाहती है। यही वृंदावन है, यही बरसाना है, यही बरस रही है वो परम चेतना, गुरु की शक्ति के रूप में, परमात्मा चेतना के रूप में। जीवन का एक नया वसंत, नया फागुन, नया चैत्र, परमात्मा के सात्विक रंगों से रंगता आसमान। आज कोई पापी नहीं, कोई तापी नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। सूर्य का प्रकाश सबको जगमगा रहा है। मन की प्रकृति खिल उठी, संस्कारों का नाश हो गया, कषाय कल्मश दूर हो गए, जन्मों का पड़ा अंधेरा पल भर में दूर हो गया, गुरु चेतना के अवतरण से। सूर्य की लालिमा की तरह हमारा मन उसी रंग में रंगता है, पूरी तरह से सराबोर गुरु की चेतना में, श्री मां की चेतना में, महर्षि अरविंद की चेतना में, स्वामी विवेकानंद की चेतना, मां शारदा मणि, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। शिव के साथ शक्ति का अवतरण, गुरु के साथ गुरु मां का अवतरण, पुरुष के साथ प्रकृति का अवतरण, अहेतु की कृपा
बरसते हुए। मन कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत होता हुआ, हम इसके सत्पात्र नहीं, फिर भी हमें दिया। भगवान के प्रति ये कृतज्ञता, और कृतज्ञता के साथ साथ वचनबद्धता। हे गुरुदेव, इस अज्ञान से हमारी रक्षा कीजिए। आपकी कृपा से हमारी संकल्प शक्ति बढ़े, ज्ञान शक्ति बढ़े, भाव शक्ति बढ़े, और इस संसार की यात्रा में हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए केवल आपका ही स्मरण कर पाएं और मन कहीं ना जाए। आज ठाकुर कल्पतरु की स्थिति में उस कामधेनु गाय की तरह, उस कल्पतरु वृक्ष की तरह अपना सर्वस्व निछावर करते हुए भावना कीजिए, वो अपने हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं किसी के वृक्ष पे अपना पैर धर दे रहे हैं, कहीं किसी के मस्तक पे अपना हाथ रख दे रहे हैं, कहीं किसी को आलिंगन कर रहे हैं, कहीं नृत्य करते करते किसी को छू दे रहे हैं, और हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व रोमांचित होता जा रहा है। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, शिष्य गुरु एक, संविधा और अग्नि एक, प्रकृति और पुरुष एक, जीवात्मा परमात्मा एक, साधक सविता एक। यहां से दिव्य ओंकार का उच्चारण किया जाएगा। शक्ति को धारण कीजिएगा, उसके बाद शांति पाठ होगा। तीनों शरीरों के लिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों के लिए दिव्य ओंकार एक एक बार आपको सुनना है।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ शांति शांति शांति। समाप्ति। शांति। जो लोग अपने ध्यान की अवस्था में बने रहना चाहें वे बने रह सकते हैं। जब अच्छा लगे दोनों हथेलियों को आपस में मलिएगा। प्राप्त हुई ऊर्जा को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराइएगा। संभव हो तो अगर आपका समय इजाज़त देता हो तो मौन रहिएगा, बातचीत मत करिएगा। जिन लोगों के रात्रि का समय है वे शयन करें, जिनका दिन का समय है वे भी कुछ देर मौन रखें। तत्पश्चात आवश्यक हो जब बोले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर की उत्सव लीला हमारे जीवन में नित्य उत्सव करने के लिए लालायित है। बस उस उत्सव को होने के लिए मनोभूमि हमारी तैयार होनी चाहिए। भगवान से हम सबके लिए ही प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम शांति। प्रणाम।